भाई बहनों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप लोगों का चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में, भोर की प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं। हर एक लोगों पर आपकी दया हो, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हो। प्रभु जी, जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में शामिल होते हैं, सब लोगों को जय और विजय प्राप्त हो। उनके सम्मान की रक्षा, उनके जीवन की रक्षा आप स्वयं करें। महिमा आपको देता हूँ। आमीन। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मित्रों, रोमियो की पत्री 3 अध्याय। मित्रों, रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 8 वचन है। इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। यदि ऐसी बात है तो हम बुराई क्यों करें जिससे भलाई उत्पन्न हो। जैसा कि कुछ लोगों ने जो हमारी निंदा करते हैं, कहते हैं कि हम यही सिखाते हैं। ऐसे लोग दंड आज्ञा के योग्य हैं, जो लोग ऐसा करते हैं। मेरे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि मित्रों, हम अगर ऐसी बात है कि हम बुराई क्यों न करें, क्योंकि जो बुराई जिससे भलाई उत्पन्न हो, जिससे हम, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम जो लोग परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, हम उसकी अवज्ञा का विरोध करते हैं, इसलिए करते हैं कि जिससे वह अवज्ञा ना करे और वह सही मार्ग पर आए। मित्रों, अगर हम ऐसा उसकी बुराई नहीं करेंगे तो वह सही मार्ग पर नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, हम एक सामरी स्त्री के बारे में आपको बताएंगे। फरीसियों ने सुना कि यीशु यूहन्ना से अधिक लोगों को चेला बनाते और बपतिस्मा देते हैं। यीशु स्वयं नहीं बल्कि उनके चेले बपतिस्मा देते थे। जब प्रभु ने यह बात सुनी, तब वह यहूदा प्रदेश को छोड़ करके गलील प्रदेश को वह चले गए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, जब वह गलील प्रदेश को गए तो यीशु को सामरी प्रदेश होकर के जाना आवश्यक था, इसलिए कि वह सामरी प्रदेश के सुखार नामक शहर में आए। मित्रों, यह शहर उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यीशु को दिया था। मित्रों, याकूब का वहीं पर कुआं था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, यीशु यात्रा के कारण थक गए थे, इसलिए वह उस कुएं के पास यूं आकर के बैठ गए। मित्रों, यह समय दोपहर का था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतने में जब दोपहर का समय था, वहाँ बैठ गए यीशु। तो इतने में एक सामरी स्त्री कुएं पर पानी भरने आई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। यीशु के शिष्य नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे उस समय। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, आप यहूदी होकर के मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि यहूदी लोग सामरियों के हाथ का किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं। यहूदी लोग सामरियों के हाथ का कोई चीज़ नहीं लेते हैं, न खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, सामरी क्या यहूदा जो इस समय बैकवर्ड है, और यहूदा बैकवर्ड है, और सामरी क्या है? हरिजन, यस्सी। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्त्री ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, आपके पास जल भरने को कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा भी है, तो फिर वह जीवन का जल आपके पास में कहाँ से आया? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उसने कहा, क्या आप हमारे कुल पिता याकूब से भी बड़े हैं, जिसने हमें यह कुआं दिया है और उसने स्वयं अपनी संतान और अपने पशुओं सहित इसमें से पिया था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर देते हुए कहा, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। हालेलुया। कहा कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई जल में से मैं जो दूंगा, जो इस जल को पिएगा उसमें से एक झरना बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वह स्त्री जो सामरी स्त्री थी, उसने यीशु से कहा कि हे प्रभु, वह जल मुझे भी दीजिए ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने के लिए इतनी दूर मुझे आना पड़े। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, मित्रों, फिर यीशु ने उस स्त्री से कहा कि जा अपने पति को बुला ला। हालेलुया। तब उस स्त्री ने क्या उत्तर दिया उसको? उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूँ। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा कि तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। हालेलुया। उसने कहा कि तू ठीक कहती है कि मेरे पास पति नहीं है। तू 5 पति कर चुकी है और तू जिसके पास में रहती है वह भी तेरा पति नहीं। हालेलुया। कहा कि जिसके पास तू रहती है वह भी तेरा पति नहीं है। तू 5 पति कर चुकी है, तूने सच कहा। हालेलुया। स्त्री ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे मालूम हो गया कि आप नबी हैं। हमारे पूर्वजों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और आप यहूदी लोग कहते हैं कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए वह यरूशलेम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों में से मेरे साथियों, यीशु ने उससे कहा कि हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर और वह समय आ रहा है जब तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु वह समय आ रहा है, वरन अब भी जिसने सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि कहा कि जो लोग आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, वरन अब भी जिसे सच्चे पिता, सच्चे भक्त की तरह। मेरे मित्रों, उसने कहा सच्चे भक्त पिता की आराधना जो आत्मा और सच्चाई से करेंगे, परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। फिर उस स्त्री ने, सामरी जो स्त्री थी, उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा कि जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ मैं वही हूँ। मित्रों, इतने में यीशु के शिष्य आ गए और आश्चर्य करने लगे कि यीशु या स्त्री से जो बात कर रहे हैं
तो उसने किसी शिष्य ने नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए। हालेलुया। आप उससे क्यों बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वह स्त्री वहीं पर अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से बताया कि जो कुछ मैंने किया था, एक मनुष्य है जो कुछ सब बता दिया, सच सच। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर सब कुछ जानता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं और क्या आप कर चुके हैं। परमेश्वर उसी प्रकार आपके साथ में न्याय करेगा और उसी प्रकार आपको प्रतिफल देने जाना है। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा और बड़ाई करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे भाई बहन जितने लोग आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो लोग न्याय की आशा में आए हुए हैं, प्रभु आज प्रार्थना में हमारे जुड़ गए हैं, न्याय की आशा में हैं, घुटने में प्रार्थना कर रहे हैं, आंसुओं के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी उनकी प्रार्थना, उनकी पुकार प्रभु आपके सामने पहुँची। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जो लोग हृदय से प्रभु आपको पुकारते हैं, अपने दुख को प्रकट करते हैं। परमेश्वर पिता, उनके दुख, उनके संकट, उनकी पुकार तेरे सामने पहुँचे। प्रभु जी, आप न्यायी परमेश्वर हैं। प्रभु जी उनका न्याय करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिस ऐसे लोग जो परमेश्वर पिता जो बुरे मार्ग पर चलते हैं, बुराई करते हैं। परमेश्वर पिता, बुराई करना नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर पिता, दंड आज्ञा उसी के लिए ठहराई गई। आज वही लोग बीमार हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि आज वही लोग बीमार हैं, वही लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे ही लोग एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसे ही लोग गरीब हैं, ऐसे ही लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु आपकी अवज्ञा करते हैं, आपके वचन की अवज्ञा करते हैं। प्रभु जी, उन्हें लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उनके मन बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए, उनके सोचे विचार को बदल दीजिए। वो बुराई करना यीशु मसीह के नाम से बंद कर दें। जिनके घर में लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, वो प्रभु जी आपकी अवज्ञा करते हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी ऐसे लोग अवज्ञा करना बंद कर दें, उनके लड़ाई झगड़ा उनके घर का बंद हो जाए, उनके घर में शांति आ जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को मैं यीशु तेरे नाम से मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु आपकी अवज्ञा करते हैं, आपकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, आपके वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। आज वो लोग बांझ हैं, उनके पास बच्चे नहीं, उनके भी मन और भावनाओं को बदल दीजिए जिससे उन्हें जय और विजय प्राप्त हो। महिमा आपको देता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग कर्जदार हैं, गरीब हैं, बीमार हैं, वो इन लोगों ने प्रभु आपकी अवज्ञा की। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये हमारे भाई बहन अवज्ञा करना बंद कर दें, आपके वचन का पालन करें। आज इनकी बीमारी चली है, कर्ज के बंधन तोड़ जाए और यीशु मसीह के नाम से स्वस्थ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम में, आमीन।